Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important topic which is based on India-ASEAN Partnership for Resilient Indo-Pacific. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स के लिए, क्योंकि ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, रीजनल कोऑपरेशन और मैरीटाइम स्ट्रैटेजी से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो चलो समझते हैं इंडिया और एशियान के रिलेशन का इवोल्यूएशन, उनके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, चैलेंजेस और फ्यूचर रोड मैप इन डिटेल। राइट, अगर हम बात करें, इंडिया 1995 से एशियान का डायलॉग पार्टनर है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसमें यहाँ पे एशियान का डायलॉग पार्टनर है। तब से इंडिया हर साल होने वाले एशियान समिट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता आया है, क्योंकि एशियान रीजन के साथ हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक बहुत पुराने हैं। 2025 एशियान इंडिया समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक क्लियर मैसेज दिया कि 21st सेंचुरी जो है वो बिलोंग करती है इंडिया एंड एशियान को। उन्होंने ये भी बताया कि 2026 को उन्होंने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ से अब फोकस होगा रियल कोऑपरेशन पर, ना कि सिर्फ डिक्लेरेशन पर। अब दोनों साइड्स को ये भी रियलाइज हुआ हो, या फिर हम कह सकते हो चुका है, कि अगर इंडो पैसिफिक को रेजिलिएंट बनाना है तो वर्ड से ज्यादा जरूरत है एक्शंस की। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कुछ प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, जैसे एटिगा ट्रेड रिव्यू को स्पीड अप करना, मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन को डीपन करना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पार्टनरशिप एक्सपैंड करना और पीपल टू पीपल कनेक्ट को एनहांस करना। ये सब मिलकर बना रहे हैं एक रेजिलिएंट 21st सेंचुरी पार्टनरशिप। राइट, अभी हम आगे देख लेते हैं क्या की एरियाज हैं जो कन्वर्जन्स के बिटवीन इंडिया एंड एशिया। सबसे पहले और सबसे स्ट्रैटेजिक एरिया है जियोपॉलिटिकल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया और एशिया दोनों एक ही विजन शेयर करते हैं, एक फ्री, ओपन, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, जहां कोई भी कंट्री को रीजन से अपनी विल इम्पोज ना करे। मैरीटाइम स्टेबिलिटी इनके लिए वाइटल है, क्योंकि ट्रेड, कनेक्टिविटी और एनर्जी रूट्स सब सी के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। इसीलिए 2026 को डिक्लेयर किया गया है एशियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ये स्टेप बिल्ड करता है उस पे एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि 2023 में हुई, जो दोनों रीजन्स के बीच फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज थी। दोनों के बीच कोऑपरेशन ड्रिवन है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के कंसर्न से। अगर हम बात करें इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की और एशियान के आउटलुक ऑन द इंडिया इंडो पैसिफिक की, ये दोनों फ्रेमवर्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करते हैं एरियाज में जैसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इन शॉर्ट, मैरीटाइम कोऑपरेशन इज द स्ट्रैटेजिक एंकर ऑफ इंडिया-एशियन रिलेशन। Now let's talk about the second areas of cooperation, which is economic integration and supply chain resilience. ये बहुत बड़ा मेजर एरिया है जिसको हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कहते हैं। देखो, इंडिया और एशियान दोनों चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड बने। कोविड पैंडेमिक के बाद सबको रियलाइज हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमी किसी एक कंट्री पर ओवर डिपेंड नहीं हो सकती, इसलिए दोनों ने मिलकर एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को रिव्यू किया। ये रिव्यू 2025 के एंड तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। 2023 से 24 तक दोनों के बीच ट्रेड की वैल्यू कितनी थी? 121, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले उसमें $121 बिलियन, और टारगेट है इसको और आगे बढ़ाना। इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस किया है $1 बिलियन क्रेडिट लाइन, किसके लिए? फॉर फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। ये एफर्ट सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेंगे और बायलैटरल ट्रेड को बैलेंस्ड बनाएंगे। मोटिव है इंक्लूसिव, फेयर और सस्टेनेबल ग्रोथ। तीसरा एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिनटेक। देखो, जो हमारा डिजिटल कॉपरेशन है, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, जिसमें यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर जैसे सिस्टम है, वो एशियान के लिए एक बेंचमार्क बन गए हैं। 2024 के समिट के दौरान या फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम को लिंक किया गया। इस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फास्ट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो गए। उसके साथ ही लॉन्च हुआ एशियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, जो जॉइंटली सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट्स इन एरियाज लाइक फिनटेक, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर
साइबर सिक्योरिटी। ये इनिशिएटिव एक नए एरा की शुरुआत है जहां इंडिया एशियान के साथ मिलकर स्मार्ट टेक डिप्लोमेसी में लीड ले रहा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं और कौन सा फिजिकल या फिर हम की एरिया ऑफ कॉपरेशन है, दैट इज फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। देखो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बैकबोन है। गोल है नॉर्थ ईस्ट को एशियन रीजन से इंटीग्रेट करना ताकि ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज बढ़े। 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, दूसरा है कालादानी मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एशियन के मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, पर डिले की वजह है म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स जो हमें देखने को मिलती है। 2025 के समिट में इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया कि ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होना जरूरी है बहुत जल्द। इसके लिए इंडिया ने 1 बिलियन क्रेडिट लाइन एलोकेट की है फॉर फिजिकल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया के रीजनल क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेंस कॉपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। देखो डिफेंस कॉपरेशन भी इंडिया एशियन रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। दोनों रीजन्स के सामने कॉमन चैलेंजेस है जैसे टेररिज्म, पायरेसी, रेडिकलाइजेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग। आप यहाँ देखिए, इसलिए दोनों मिलकर डिफेंस और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिया करेंटली को चेयर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जो 2024 से 27 तक है, वो उनका मलेशिया के साथ चल रहा है अंडर एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस फ्रेमवर्क। ये इनिशिएटिव कैसा है? ये इनिशिएटिव इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल टू द फिलीपाइंस, ये भी एशियन के ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। ये सब शो करता है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी पर। दोनों साइड रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी उनके लिए सबसे बड़ा शेयर्ड चैलेंज है। इसलिए इंडिया और एशियन मिलकर काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन पर, सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन टूरिज्म पर, लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 2025 के जॉइंट लीडर स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म में इको फ्रेंडली ट्रैवल और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने पर फोकस किया गया। इंडिया ने एशियन पावर ग्रिड, यहाँ पे देखिए एशियन पावर ग्रिड और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में टेक्निकल सपोर्ट दिया। ये सब एफर्ट्स मिलकर इंडो पैसिफिक को बना रहे हैं सस्टेनेबल और एनर्जी सिक्योर रीजन। नेक्स्ट है आपका सोशियो कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज। देखो इंडिया और एशियन के रिलेशन की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है सिविलाइजेशन और कल्चरल कनेक्ट। हमारे कल्चरल रूट्स जैसे रामायण ट्रेडिशन, डांस फॉर्म्स और टेम्पल आर्किटेक्चर एशियन कंट्रीज में क्लियरली विजिबल है। इंडिया के इनिशिएटिव जैसे एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग कोर्सेज और यूथ एक्सचेंज हेल्प करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। 2025 में प्लान हुआ है इस्टेब्लिश करने के लिए अ सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो रिसर्च और यूथ डिप्लोमेसी को बूस्ट करेगा। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट इंश्योर करता है कि पार्टनरशिप सिर्फ पॉलिटिकल ना रहे बल्कि इमोशनल और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। अभी बात करते हैं की एरियाज क्या है फ्रिक्शन के या फिर हम कहें चैलेंजेस के, क्योंकि हर पार्टनरशिप के साथ फ्रिक्शन पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला ट्रेड इम्बैलेंस एंड एफटीए इशू। इंडिया के ट्रेड डेफिसिट एशियन के साथ 2011 में $7.5 बिलियन से बढ़कर 2023 में $44 बिलियन हो गए। इंडियन इंडस्ट्रीज को लगता है कि एटीगा कंसेशन एशियन के फेवर में बहुत ज्यादा बाइसनेस क्रिएट करता है। सेकंड, स्लो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से की प्रोजेक्ट जैसे ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। नेक्स्ट इज एशियन इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट और ट्रेड प्रेजेंस होने के कारण एशियन कंट्रीज इंडिया के साथ डीप स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में कॉशियस है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी एंड क्वाड फैक्टर। एशियन कंट्रीज को लगता है कि इंडिया का क्वाड, यूएसए जैसे कौन सी कंट्रीज आती है क्वाड में, दैट इज यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में रोल एशियन सेंट्रलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्जेंट म्यांमार पॉलिसीज। इंडिया का अप्रोच प्रेगमेटिक है, वो बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए जनता के कॉन्टैक्ट में है, जबकि एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस के जरिए डेमोक्रेसी प्रेशर डालने के पक्ष में है। नेक्स्ट वी हैव एज डिजिटल गवर्नेंस, राइट।
डिजिटल गवर्नेंस क्लैशेस की बात करते हैं। इंडिया का डेटा सोवरेनिटी मॉडल, जिसमें डीपीडीपी एक्ट 2023 भी कहते हैं, एशियान का ओपन डिजिटल फ्रेमवर्क स्पेशली सिंगापुर के क्लैश होते हैं करता है। नेक्स्ट है लो डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल विजिबिलिटी। इंडिया का इनकंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन, जैसे पीएम का 2025 के समिट में एब्सेंट रहना, और उन्होंने कैसे किया, फिर ऑनलाइन होके उन्होंने वो कंडक्ट किया, ऑल्दो इट्स लाइक अ प्रेजेंस ओनली, और कल्चरल फंडिंग कम होने की वजह से भी विजिबिलिटी वीक पड़ती है। अब हम मेजर्स की बात कर लेते हैं जो इंडिया अडॉप्ट कर सकता है इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन अप आवर टाइज विद एशियन। सबसे पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट क्रिएट करना। MEA के अंडर एक हाई लेवल PIU बनाया जाए जो ट्रायलेटरल हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करे और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस कम हो। सेकेंड, प्रमोट डिजिटल गवर्नेंस कॉपरेशन। एशियन इंडिया डिजिटल गवर्नेंस टेम्पलेट डेवलप किया जाए विच विल बी बेस्ड ऑन इंडियाज DPI मॉडल, UPI, डेटा नॉर्म्स एंड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन पैक्ट। इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ एक पैक्ट साइन किया गया रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर्स के लिए, ताकि डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनलाइज ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम कॉपरेशन। 2026 तक मैरीटाइम ईयर को परमानेंट बनाया जाए और इंडिया अपने ईस्टर्न पोर्ट से नेवल लॉजिस्टिक और MRO सपोर्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्या है, रिफॉर्म इन एटिगा फॉर बैलेंस ट्रेड। ट्रेड एग्रीमेंट को मॉडर्नाइज किया जाए विद म्यूचुअल रिकॉग्निशन फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल और सिंप्लीफाइड कस्टम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा एशियन इंडिया पॉलिसी एंडोमेंट। एक परमानेंट पॉलिसी फंड बनाया जाए जो थिंक टैंक्स, यूथ इनोवेशन और कल्चरल एक्सचेंजेस को फंड करे। नेक्स्ट है टू लीड अ ग्रीन ग्रिड इंटीग्रेशन ड्राइव। इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्टीज शेयर करे फॉर एशियन पावर ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और EV इंफ्रा डेवलपमेंट में। सो गाइस, एशियन इंडिया पार्टनरशिप अब एक डिसिसिव स्टेज पर है। तो अब जरूरत है किस चीज की, इंटेंट की, जिससे हम इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर दोनों साइड्स ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़े तो इंडो पैसिफिक रीजन को रिजिलिएंट और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। ट्रू पार्टनरशिप आर नॉट बिल्ड ऑन ज्योग्राफी बट ऑन शेयर्ड पर्पस एंड प्रोग्रेस। तो 2026 में जब इंडिया ब्रिक्स के साथ एशियन प्लेटफॉर्म भी लीड करेगी, यह हमारे लिए एक गोल्डन मोमेंट होगा टू शेप अ बैलेंस, अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स।